खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में ओबीसी वर्ग के युवक से ब्राह्मण समाज के युवक के पैर धुलाने और पानी पीने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। वहीं दमोह जिला मुख्यालय पर प्रदेश भर से आए ओबीसी वर्ग के लोगों ने जमकर हंगामा किया और प्रदेश और केंद्र सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर की। ओबीसी कुशवाहा समाज के पुरुषोत्तम कुशवाहा के न्याय की मांग करते हुए पिछड़ा वर्ग के लोगों ने साफ कहा कि इस घटना ने पूरे ओबीसी वर्ग को आहत किया है और ये सब समाज सहन नहीं करेगा। पिछले दिनों सतरिया में पुरुषोत्तम को सजा के तौर पर ब्राह्मण समाज के युवक अनुज पांडे के पैर धोने और वहीं पानी पीने के आरोप के साथ एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद ये मुद्दा देश भर में छा गया। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई और ओबीसी महासभा ने बृहद आंदोलन की बात कही थी। इसी को पूरा करते हुए दमोह की सड़कों पर हजारों की तादाद में पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और दलित वर्ग के लोग उतरे और प्रदर्शन किया। इस मामले में प्रदर्शनकारी ओबीसी नेताओं के मुताबिक पुरुषोत्तम डरा हुआ है और उसे आगे खतरा है। वहीं ओबीसी महासभा ने हाई कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि एनएसी की कार्रवाई सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों पर न हो, बल्कि जो कुशवाहा समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग मंदिर के अंदर पंचायत में पैर धुलवाते वक्त मौजूद थे, उन सब पर एनएसी लगना चाहिए। वहीं इस मामले में ओबीसी महासभा ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि दोनों ही दल पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं। ओबीसी महासभा के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पर निशाना साधा है। वहीं दमोह से भाजपा के सांसद के चचेरे भाई वैभव सिंह ने अपने भाई सांसद के खिलाफ भी हमला बोला है। वैभव के मुताबिक सांसद ओबीसी वर्ग से है, लेकिन इस मुद्दे पर वो आगे नहीं आ रहे, सिर्फ इस जाति की वोट से उन्हें मतलब है। बहरहाल हाई कोर्ट के दखल और कड़े रुख के बाद भी पैर धुलाई का मुद्दा शांत नहीं हो पा रहा और देखना होगा कि ये मामला आगे क्या रंग दिखाता है। पुरुषोत्तम कुशवाहा को सम्मान दो, पुरुषोत्तम कुशवाहा को न्याय दो, अखिलेश पाठक पर कार्रवाई करो, अखिलेश पाठक पर कार्रवाई करो। जो लोग यहाँ पे जो लोग ने जो आरोपी है वो इतना दबाव बनाने में लगे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों पर दबाव बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको पूरी तरह से उस परिवार को पूरी तरह से वो रखा जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो लोग ऐसे लोग हैं इनके खिलाफ जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार के भय के कारण जो बुलडोजर कार्रवाई है वो भी उसमें होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि सर ये लगातार जो इनके साथ जो स्थिति बनी है, जिसे हालांकि लीगल सेल के तौर पर ना उनको पुलिस ने अनेकों बहाने उठा के, अरे पुराना मामला था तो ये पुलिस सो रही थी क्या अभी तक? जो पहले नहीं उठाया, आंदोलन के रात को उठाना ये पुलिस की कायरता है और इस बात का गवाह है कि ये इंकलाबियों से डरती है और भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कमर का बोल जेब में रख के उनकी गुलामी करती है और तनख्वाह हमसे लेती है, शपथ संविधान की खाती है और इंकलाबियों को गिरफ्तार करती है। द्रकपाल और अजय जाटो, दीपक जाटो को इस तरह चोरों की तरह उठाना ये दर्शाता है कि पुलिस सत्ता की गुलाम है, जनता की नहीं है। जो देशभक्ति जन सेवा का नारा देने वाली ये पुलिस
कायर हर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की गुलाम है। अरे तुम कितने द्रकपालों को बंद करोगे? मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट वैभव सिंह, वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा। जो कुशवाहा समाज के साथ सतरिया गांव में ब्राह्मणों ने गलत कार्य किया है, अमानवीय कृत्य किया है, उसके विरोध में ये पूरा प्रदर्शन ओबीसी महासभा, एससी महासभा और जैस द्वारा किया जा रहा है। अब एक विधायक जी आए थे, वो समाज के ही व्यक्ति से गलत बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, वो विधायक जी ये बोल रहे हैं, वो विधायक जी फलाने बोल रहे हैं, अब वो राहुल सिंह तो सांसद है, वो क्यों नहीं आया? भाई है ना छोटा, वो क्यों नहीं आया? सांसद को तो पहले आना चाहिए। जब आप इस वर्ग की वोट ले रहे हो तो इस वर्ग के साथ खड़े हो ना। खड़े होने में क्या प्रॉब्लम है? जब आप अपनी जात के नहीं हो रहे तो दूसरी जात के कैसे हो जाओगे? ये विधायक छोड़िए आप। मूल बात है कि हमारे अधिकार, संवैधानिक अधिकार हमको मिलना चाहिए। कुशवाहा समाज हो, यादव समाज हो, दलित पिछड़ा कोई भी हो या सामान्य जर्नल भी हो, किसी के साथ भी इस तरीके से अमान्य हरकत ना हो। देखिए, मंदिर में पंचायत हुई थी, अगर ईमानदारी से अगर पंचायत कर रहे थे तो भगवान के पैर धुलवा लेते, भगवान को प्रसाद चढ़वा देते, दंड देना था तो नारियल फोड़वा लेते। लेकिन किसी इस तरीके से जो मनु जो बात कहते हैं, मनुवाद का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास मनुवाद होता है। हर वर्ग के पास मनुवाद होता है जो एक दूसरे को नहीं समझता है और अमानवीय हरकत करता है। और जिस तरीके से देश में आज एक तरफा एक स्थिति चल रही है कि कोई संविधान को बोल रहा है कि संविधान को हम खत्म कर देंगे, कोई आरक्षण को खत्म कर देंगे, कोई बाबा साहब को न मानेंगे। एक विचारधारा ऐसी है, अगर यही विचारधारा रहेगी तो निश्चित तौर पे आने वाली जनरेशन जो है क्या देश को क्या देना चाहेंगे। इस देश में हमारे महापुरुषों ने खून पसीना सबका बहा हुआ है। इस देश को बचाना है, नई जनरेशन को बचाना है। और 21वीं सदी में बाबा साहब की सोचिए कि आज तो माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान ले लिया। अगर ये लोग, हम आज ये संगठन अगर इस तरीके से आवाज न उठाते तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं घटनाएं और बढ़ती। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है या जिनको कहें जो 10% आबादी वाले जो नेता हैं, वो पूरी पार्टियों को, संगठनों को लीड कर रहे हैं और दोनों पार्टी अंदर से मिली हुई है। इस मुद्दे पर एक भी मैं टूट नहीं देख रहा। अभी 70% आरक्षण का मामला, अभी सीजीआई गवाई जी पे जूता फेंका गया, वो यहाँ पे पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री को गाली दी गई। आज के संविधान में बाबा अम्बेडकर को अनिल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति ग्वालियर में नंगा नाच कर रहा है, तब किसी भी पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद का कोई बयान नहीं आया। तब भी सामाजिक संगठनों ने लड़ाई लड़ी और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। देश में नेपाल 2 लद्दाख 2 ना बनाए सरकार, इसके लिए सरकार मोहन यादव जी जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है। और वो नापुंसक हिजड़े विधायक, सांसद जो हमारे वोट लेकर हमारे ऊपर अन्य अत्याचार होता देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, ऐसे लोगों का भी हम सामाजिक बहिष्कार करने के लिए पूरी मुहिम चलाने वाले हैं। ये जानने की बात है, बुंदेलखंड की भूमि दमोह है। मैं चेतावनी देता हूं उन नाकारा जड़े सांसद विधायक जो पिछड़ा दलित आदिवासी वर्ग के वोट लेकर उन्हीं के वर्गों में, पार्टियों में, संगठनों में बैठे और ऐसा नंगा नाच हो रहा है। इस मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये नहीं चल पाएगा। ये चेतावनी डॉक्टर मोहन यादव को है, मोदी जी को है और जो हमारे सांसद विधायक है उनको भी है।